खबर दे आपको, फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला आ गया है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आ गया है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आपको बताते चलें कि फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आ गया है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी है। बड़ा फैसला सामने आया है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला आ चुका है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आपको बताते चले कि ISPR की जानिब से ये खबर सामने आई है कि फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला आ चुका है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला आ चुका है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आ चुका है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इस फैसले के हवाले से काफी बातें भी हो रही थी कि कब फैसला आएगा। अब यह फैसला सामने आ चुका है कि फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आ चुका है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आ चुका है। अब तक की ये बड़ी खबर है। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी करार दिया गया है। तो फैज हमीद को इसी हवाले से 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला आ चुका है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी इसे करार दिया गया है। तो फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी इसे करार दिया गया है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला आ चुका है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी इसे करार दिया गया है। आपको बताते चलें कि फैज हमीद कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आया है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी इसे करार दिया गया है। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताएगा 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से इस बड़े कोर्ट मार्शल के फैसले के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो तमाम इल्जामात जिन पर ट्रायल हुआ है उसमें मुजरम करार देकर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को। और ये जो 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हुआ। कानूनी कार्रवाई 15 माह तक जारी रही और मुल्ज़म पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम भी साबित हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाने के शवाहद पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी साबित हुआ और मुल्ज़म पर दीगर अफराद को गलत नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित हुआ। इन तमाम इल्जामात पर मुजरम करार देकर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई और ये सजा 11 दिसंबर 2025 को नाफिज की गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं और मुल्ज़म को अपनी मर्जी की जो डिफेंस टीम है उसका मुकम्मल हक दिया गया। मुजरम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है और इस एलामिये में ये भी कहा गया है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम और शरअंगेजी में मुलव्वस होने के मामलात वो अलग से देखे जा रहे हैं। जी अच्छा अहमद मंसूर, कौन सी दफात लगी हैं और कितने टोटल इल्जामात जो हैं वो इनके ऊपर दर्ज थे? देखें, जो ISPR का एलामिया है और इस हवाले से जो पूरी तफसील है वो मैंने बताई है। इससे पहले जब ये आगाज हुआ था तो एक हाउसिंग जो स्कीम है टॉप सिटी, उस हवाले से जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मामला शुरू हुआ था, लेकिन फिर जो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना और अदम इस्तेहकाम के हवाले से दीगर जो मामलात हैं। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है और कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये अभी ये खबर आई है और काफी इसके ऊपर काफी तफ्तीश पाई गई थी कि इतना प्रोलॉन्ग जो कोर्ट मार्शल है
उसके क्या नताइज निकलेंगे। ये 12 अगस्त 2024 को ये फील्ड कोर्ट मार्शल का प्रोसेस शुरू हुआ था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, जो फॉर्मली लेफ्टिनेंट जनरल थे, और ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हुआ। 15 महीने ये जो प्रोसेस था इसका वो चला, और एक्यूज को जो राइट ऑफ डिफेंस है वो भी बाकायदा तौर पे दिया गया, और उनके जो चॉइस का जो राइट ऑफ डिफेंस था वो दिया गया, और उन्होंने अपना केस बखूबी लड़ा। और जो इल्जामात थे उन पे ऊपर वो मेरा ख्याल है वो तो अब सारे मीडिया के ऊपर सामने आ चुके हुए हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, कुछ और मैलकमेशन थी बिल के रिलेटेड, जिसकी डिटेल सारी पहले भी आ चुकी हुई है। तो इस 15 मंथ के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव कोर्ट मार्शल प्रोसेस के बाद ये फैसला किया गया कोर्ट में कि इनको गिल्टी करार दे दिया गया, और 14 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो वर्ड फील्ड कोर्ट मार्शल में यूज किया गया है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का यूज किया गया है, और जो 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। ये और इसमें अहम नुकता जो आखिर पे बताया गया है वो ये है कि उनको जो रिलेटेड फोरम है कोर्ट के, वहाँ अपील का हक दिया गया है। इंतहाई ये निगहदाश्त और इंतहाई केयरफुली जो फील्ड कोर्ट मार्शल का ये प्रोसेस था, और बहुत ही तमाम पहलुओं को देखते हुए, और काफी सारे काबिल अफसर और बड़े न्यूट्रल जजेस को इस कोर्ट मार्शल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो राइट ऑफ डिफेंस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। इनको इजाजत थी कि किसी अपने वकील को हायर कर सकते हैं, किसी अपने फौजी अफसर को खड़ा कर सकते हैं अपनी वकालत के लिए। तो जो उन्होंने फैज हमीद साहब ने जो बेस्ट चूज किया वो उन्होंने खड़ा किया, और इसी वजह से क्योंकि उनका राइट ऑफ डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग भी था, और तो उस वजह से ही प्रोसेस जो है वो 15 महीनों के मुहित हुआ, वरना ये 6-7 महीने का प्रोसेस होता है एक नॉर्मल कोर्ट मार्शल जो है। लेकिन जो फैसला आया है वो 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट का आया है। बड़े दुख की बात है कि आप जब इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पे होते हैं, और आपके कौम मुल्क आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपता है, और कौम की तवक्को होती है कि आपसे ऐसे इक़दाम आपके हाथों से हो जिससे मुल्क की बेहतरी हो, जिससे न्यूट्रलिज्म हो, जिससे अनबायस्ड हो, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, मुल्क की तरक्की के लिए बॉर्डर्स और अक्रॉस द बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो इस तरह का औहदा जो है वो अपनी नुमायां कारकर्दगी दिखा सकता है। तो बड़ी मायूसी हुई जब ये सारे इल्जामात लगे, तब भी बड़ी मायूसी हुई, और आज जब वो इल्जामात साबित हुए हैं तब उससे भी ज्यादा मायूसी हुई कि कौम ये पूरे एक इदारे को आपने दाव पे लगाने की कोशिश की, और उसकी साख को खराब करने की कोशिश की, और कौम की तवक्कुआत पे जब आप पूरा नहीं उतरे तो सारी कौम इसके ऊपर मायूस भी होती है, और ये बड़ा इंतहाई सेंसिटिव इशू होता है। मेरी इस शुरू से ही एक बात के ऊपर बड़ा फोकस रहा है, हम भी इसी इदारे से मुंसलिक रहे हैं कि जब कौम आपके ऊपर इत्तेमाद करके इदारे के अंदर जिम्मेदारियां आपके ऊपर सौंप दी जाती हैं, और जितना बड़ा रैंक आपका होता है उतनी बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो और कुछ भी ना करें, कम से कम आप कौम की तवक्कुआत पे जरूर पूरा उतरें, और अपने आप को किसी बाइसिज्म के अंदर इन्वॉल्व ना करें, और आप जो भी फैसला करें, जो भी कदम उठाएं, वो किसी इंडिविजुअल की फेवर का नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल एक्विजिशन की तरफ नहीं होना चाहिए, वो कौम की तरफ होना चाहिए, मुल्क की तरफ होना चाहिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए फैसला आया,
और कम से कम एक एहतसाब का अमल जो था, जो एक्सपेक्टेड था, जो अवेटेड था कौम को, वो हुआ। और इससे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा, जो लोग अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, जो लोग इस तरह मुल्क की सियासत के साथ खेलते हैं, जो लोग बाहर के इशारों के ऊपर जो है वो अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक आई ओपनर है कि मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई शख्सियत, कोई भी शख्सियत, चाहे वो किसी इदारे से मुंसलिक है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक है, कोई भी शख्स अगर अपने आप को मुल्क से बड़ा समझता है, लॉ से बड़ा समझता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा समझता है, तो ये आज का फील्ड कोर्ट मार्शल जो का फैसला जो है, ये उसके लिए आई ओपनर है कि देयर इज नथिंग अबव द लॉ, देयर इज नथिंग अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नथिंग अबव दिस कंट्री। जी अच्छा सर, अपील के प्लेटफॉर्म क्या हैं, और अगर अपील करते हैं तो जो ऑफेंस हैं या जितनी सजा हो चुकी है, इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है? जी बिल्कुल, अपील का मतलब ये होता है कि एक ज्यूरी में पूरी डिटेल में उसको इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायर करके, फाइंडिंग देख के, उसके बाद रिकमेंडेशन दी हैं और उसके बाद वो फैसला दिया है। तो अपील का हक देने का मतलब ये होता है कि जो पहला कोई इदारा है, कोई कोर्ट है या कोई ज्यूरी है, वो एक दफा उसको रिव्यू करे उस सजा को, और अगर वो समझे कि इसके अंदर कोई कोताही रह गई है या इसके अंदर कोई कमी बेशी है या इसके अंदर कोई गुंजाइश है या इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ, कोई बायसिज्म तो नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल इख्तियार रखते हैं कि वो सजा को कम भी कर सकते हैं। और उसको जो जिस फोरम पे अपील की जाएगी, वो तमाम इख्तियारात उसके पास होते हैं कि वो उस फैसले को किस तरह आगे रिटेन करते हैं या चेंज करते हैं। अच्छा सर, ये काफ़ी टाइम से भी ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि पता नहीं फैसला आएगा नहीं आएगा और डिले क्यों हो रहा है। अब फाइनली फैसला सामने आ गया है, ये कितना ज़रूरी था फैसला आना, और इससे क्या पैगाम मिलता है दीगर जो हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी पहली बात में भी यही मैंने कहा है कि पैगाम सबसे बड़ा ये मिलता है कि कानून से ऊपर, मुल्क से ऊपर, इदारे से ऊपर कोई शख्सियत नहीं है। वो चाहे किसी इदारे की है, चाहे किसी सरकारी इदारे की है, चाहे कोई किसी सियासी पार्टी की, जितनी मर्जी कोई कादावर शख्सियत है, ये पैगाम वाज़ेह तौर पे इस सजा से मिलता है कि nobody is above the law, nobody is above the constitution, nobody is above this country। अच्छा सर, उनके जी जी जी